आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए। सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस। कुछ लोग जो है ना वो सक्सेस के सपने देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जागते हैं, उठते हैं और उस सपने के लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो कुछ लोग केवल सपना देखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस सपने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आप किस में हो फ्रेंड्स? ठीक है, ये देखिए, आप लोग केवल सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, और वही चीज हम लोग यहां पर में कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में हमारी एनसीईआरटी बेस्ड एक मेगा टेस्ट हम लोगों की यहां पर। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जितने भी लोग यहां पर में जुड़े हुए वो सभी लोग फ्रेंड्स एक बार इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देंगे। और जिन लोगों ने भी लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन भी जरूर दबाते रहेंगे। आप लोगों के पास में पोल आ चुका है। देखिए, एडी एनो डोमिनी युग को सीई भी कहा जाता है। तो सीई का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आप लोगों ने। ये एक क्राइस्ट ईरा है, क्रिश्चियन ईरा है, कॉमन ईरा है या करंट ईरा है? ये जो मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को उसी के ऊपर में आधारित आप लोगों का एक प्रश्न है। ये जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा कॉमन ईरा। ठीक है, तो सीई बोले अगर आप लोगों से तो उसका मतलब होता है कॉमन ईरा। ठीक है, और सीई से पहले जो था वो था बी सी ई। ठीक है, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा। ये याद रखना है आप लोगों ने, बिफोर कॉमन ईरा। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था आप लोगों का। सीई मतलब कॉमन ईरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आधुनिक लिपि निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? हमारे भारत की ज्यादातर लिपियां इसी लिपि से जनरेट हुई है आप लोगों की। भारत की ज्यादातर आज जो स्क्रिप्ट है, जो हम लोग लिखने की हमारी पद्धतियां है, वो इसी से जनरेट हुई है। बताइए किससे हुई है? सभी लोग एक बात पूरा जोर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लिपि है जिससे बाकी की लिपियां जनरेट हुई है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है फ्रेंड्स ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है हमारे भारत की, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ने लायक लिपियों में सबसे पुरानी है और उसी से बाकी की लिपियां जो है वो जनरेट हुई है हमारी। ब्राह्मी लिपि को हम लोग पढ़ना भूल चुके थे फ्रेंड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ है 1837 में तुम्हारे चचा का लड़का था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसने वापस से ढूंढ के निकाला। ओके, वापस से जो है हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग ब्राह्मी लिपि को पढ़ सके। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? फिर से जेम्स प्रिंसेप ने। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ओके, 1837 के अंदर में। अशोका के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? अशोका के अभिलेख भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा फ्रेंड, जल्दी बताइए। भारत यहां पर में मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? मानव इतिहास का सबसे लंबा वाला युग कौन सा है ये बताना है आप सभी लोगों ने। मानव इतिहास का सबसे लंबा युग पैलियोलिथिक एज, मेगालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो सबसे लंबा वाला जो युग है फ्रेंड्स वो है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक। आप लोग यहां पर में इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सी डायग्राम है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, जब हम लोग नंगू पुंगू पत्थरों के गुफाओं में रहा करते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज में उसको बांटा जा सकता है। इन तीनों एज में से सबसे लंबा जो कालखंड चला है वो चला है आपका पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे लंबा चला है पूरा पाषाण युग। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तीसरे नंबर का ए आंसर है पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण युग आपका। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का सबसे पतली परत कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जा सकता है। एक है सबसे पहली हमारी यहां पर में जो है जिसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर की है मेंटल और अंदर में है कोर। तो सबसे पतली परत जो है ना ये ऊपर वाली वो है क्रस्ट या परपटी उसको कहा जाता है। यहां दिया ही नहीं है क्रस्ट, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज।
कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर लगाया है? केवल और केवल 10% लोगों ने सही आंसर लगाया है फ्रेंड्स, ठीक है, केवल 10% लोगों ने। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को कि भाई आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है। मानते हो कि नहीं मानते हो रिवीजन करनी है? कितने लोग मानते रिवीजन जरूरी है यहां पर में? जबकि यहां पर में केवल और केवल 14% लोग जो है थे जिन्होंने सही आंसर लगाया। तो क्रस्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये क्रस्ट जो है ये आपकी सबसे पतली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जो ऑप्शन में ही नहीं दिया था। नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। फिर मेंटल है दूसरे नंबर के ऊपर में, जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम 84% वॉल्यूम इसके पास में है, और 15% वॉल्यूम जो है आप लोगों का वो कोर के पास में है, इनर कोर और आउटर कोर मिलाकर, है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, क्रस्ट सबसे ज्यादा पतली होती है, इसीलिए रिवीजन चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स फिर से एक बार देखिए, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है आप लोगों की क्रस्ट है, केवल 1% वॉल्यूम है क्रस्ट के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है आप लोगों का जो है कर्क रेखा के सबसे पास में है? ठीक है, तो कर्क रेखा सब कहां से गुजरती है ये बताना है आप सभी लोगों ने। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स आप लोगों की यहां पर में, इनमें से सबसे पास में है विंध्या रेंज। विंध्या मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। यहां पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये है कर्क रेखा जो जा रही है भारत के बीचों बीच में से, यहां पर में है विंध्या रेंज आप लोगों की। यहां पर में अरावली, यहां राजस्थान के अंदर में है अरावली। पश्चिमी घाट यहां पर में है, दक्कन का पठार यहां पर में है, पूर्वी घाट यहां पर में है। तो विंध्या की पहाड़ियां सबसे ज्यादा पास में है, ये याद रखना है आप लोगों ने कर्क रेखा के। इन ऑप्शंस में से जो दिया हुआ है उसमें से अरावली आप लोगों को राजस्थान के अंदर में यहां मिलेगा आप लोगों को। ओके, उसके बाद में आप लोग देखोगे विंध्या रेंज यहां पर में है कर्क रेखा के पास में, प्लस आपका वेस्टर्न घाट देखिए यहां पर में वेस्टर्न घाट, ओके, और दक्कन का पठार यहां नीचे में है। तो वेस्ट विंध्या पहाड़ियां सबसे पास में है। आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। 74% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाइए, मतलब उल्टा क्रम में लगाना है। अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से सभी लोग। उल्टे क्रम में लगाना है सभी लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहां पर मैं ऋग्वेद की, तो आपको बताया था कि ऋग्वेद की जो रचना है, ठीक है, इसकी रचना करीब 3,500 साल पहले हुई है, ठीक है, ईयर्स एगो। ओके, वर्ण व्यवस्था जो है फ्रेंड्स करीब 3,000 साल पहले आया था आप लोगों का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये करीब 2300 साल पहले हुई है, और उसके बाद में जो है गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म का जो इमर्जेंस है वो करीब 2500 साल पहले हुआ है। तो सबसे पास में कौन सा है हमारा, क्योंकि उल्टे क्रम में लगाना है आप लोगों ने, तो उल्टे क्रम में लगाना है अगर, तो सबसे पहले आप लोगों का मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो सी पहले आएगा आपका, फिर उसके बाद में आएगा डी, फिर उसके बाद में बी और फिर ए, बी और फिर ए, इस तरीके से आएगा आपका, है ना, उल्टे क्रम में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाया है 48% लोगों ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 48% लोगों ने तो भी कम से कम यहां पर में सही आंसर लगाया है। ऐसे ही आप लोग जो है धमाकेदार तरीके से देखते जाइए कि आप लोगों को कितना सही होता है, सीखते जाइए। दक्कन का पठार जो है फ्रेंड्स आपका बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव के कारण हुई है। तो दक्कन के पठार पर जो है बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सही है आपका? और दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टान जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की वजह से बनी है। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, यहां पर मैं देखिए ये ऑप्शन इधर साइड में दिया आप लोगों की, इधर में, ठीक है, 1 2 3 4। तो स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स, ठीक है, ए इज फॉल्स बट बी इज करेक्ट। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक्चुअल में जो है ना, ये दोनों के दोनों करेक्ट है आप लोगों के। दक्कन का पठार, ठीक है, दक्षिण में जो दक्कन का पठार है आप लोगों का, ये यहाँ पर में बेसाल्ट की चट्टानें आप लोगों की, बेसाल्टिक रॉक से बना है। और ये बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पर में कहाँ से आई? यहाँ पर में ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ज्वालामुखी के फटने के कारण जो है जो लावा वहां इकट्ठा हुआ था उसके कारण ये चट्टानें बनी थी। कितने प्रतिशत के खिलाफ कमजोर हो गया? हम किस शासक की बात कर रहे हैं? किसका भाई था? मिर्जा कामरान, जिसकी हरकतों के कारण, जिसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगान शासकों के खिलाफ वो कमजोर हो गया। कौन सा मुगल बादशाह था वो, जो जिसका भाई था मिर्जा कामरान? तो मिर्जा कामरान जो है फ्रेंड्स ये हुमायूं का भाई था, ये याद रखना है आप लोगों ने, हुमायूं का भाई, जिसके कारण हुमायूं जो है अफगान जो थे उस समय के सूरी वंश हो चाहे जो दूसरे अफगान शासक हो, उनके खिलाफ कमजोर हो गया। काफी लंबे समय तक 15 साल तक जो है इसको अपने शासन से छोड़कर बाहर भी रहना पड़ा था, क्योंकि उसका मिर्जा कामरान जो उसका भाई था, ठीक है, वही हमेशा इसके खिलाफ बगावत करता रहता था, अफगानों की मदद करता था। तो घर का भेदी लंका ढाई वाली बात थी। यहाँ पर में मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था,
और हुमायूं के खिलाफ ही षड्यंत्र रचता रहता था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है। कौन सा वाला पैलियोलिथिक साइट है जो कि भारत के अंदर में है? जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ओके, बहुत चलिए। तो पूरा पाषाणिक स्थल है आप लोगों का। चिरांद जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में और नौ पाषाणिक स्थल है। बुरझोम जो है ये नौ पाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़